गंगा जल का उपयोग हम पीने में, नहाने में, सिंचाई से लेके उद्योग तक सब में करते हैं। हम अपनी हर पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। हर तरह की शुद्धि के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा का ही पानी पीते थे। अंग्रेज जब भारत से विलायत जाते थे तो अपने शिप्स पर सिर्फ गंगा जल ही ले जाते थे, क्योंकि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। हरिद्वार में ब्रह्म कुंड है, जहां अस्थियां डालने से वो तुरंत गल जाती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल की ये रोग नष्ट करने की विशेषता और उसकी शुद्धता जो है, इसके पीछे कौन सी दैवी शक्ति है? क्या ये सिर्फ हमारी मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? इस प्रश्न को दुनिया भर में सदियों से पूछा जा रहा है और तरह तरह के साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुए हैं, और उसके जो नतीजे सामने आए उससे पूरा विश्व चौंक गया और हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आइए चलते हैं चंडीगढ़ और मिलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री अनिल कौल से और जानते हैं कि विज्ञान गंगा के बारे में क्या कहता है। गंगा की वाटर सैंपल्स डिफरेंट जगहों से ले लिए एंड उसको फिर करेक्टराइज किया, उसको लैब्स में लेके आए, उनको स्टडी कर लिया, उनको साइंटिफिक जीनोमिक स्टडी कर लिया। तो उससे क्या पता चला हमको कि गंगा के वाटर में है बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को खाती है। सो दीज आर लाइक वायरस जो बैक्टीरिया को खाती है। सो आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है, निमोनिया है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसके लिए आजकल के ज़माने में हमारे पास अभी भी कोई इलाज नहीं है। एक ऐसा जिसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इस प्रोजेक्ट में क्या देखा गया कि जो बैक्टीरियोफाजेस है जो गंगा के पानी से निकाले हमने, वो इन बीमारियों के जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनको वो ईजिली ख़त्म करती है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखने के लिए कि गंगा के पानी से हम सालों सालों से जो बीमारियां चली आ रही हैं उसको हमने कैसे ठीक कर सकते हैं, जस्ट बाय लुकिंग एट द वाटर फ्रॉम गैंजेस। सो गंगा का प्रोजेक्ट बहुत अहमियत इसलिए रखता है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज if you can use these bacteriophages which are new, which are novel, which are unique in the water of Ganga, to see whether we can help this nation in giving new technology to cure what we call drug resistant bacteria or what we also call super bugs. Super bugs एक अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि जो ये बैक्टीरिया है, जो ये कीटाणु है, you cannot treat them, you cannot kill them anymore, but using the bacteriophages you can quickly eliminate them. जो नेशनल प्रोग्राम है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्लान है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, उसमें इमटेक का एक साइंटिफिक योगदान है। साइंटिफिक योगदान इसलिए है क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि गंगा में क्या प्रॉपर्टीज़ है, गंगा से हम क्या फर्दर डेवलप कर सकते हैं, जो बेसिकली इन्फेक्शंस और अदर डिजीज़ बेसिकली जो है उनको कैसे क्योर किया जाए। क्लीनिंग ऑफ गंगा इज़ अ मेजर मिशन। क्लीनिंग ऑफ गंगा नीड्स नेशनल policies, national action plan, and also the change in our mental attitudes कि ये एक ऐसी सौगात है हमारे लिए जो as I said that 5000 पुरानी सौगात है। अगर उसको हम नहीं प्रिजर्व कर सकते, उसको हम साफ नहीं रख सकते, उसको हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, तो हमारा साइंस तो फेलियर ही है फिर। अंग्रेजों ने कानपुर में सबसे पहली लेदर फैक्ट्री डाली और वहां से शुरू हुआ सिलसिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एक के बाद एक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, टैनरीज खुलने लगी और इन कारखानों का जहरीला रसायन गंगा में बहाया जाने लगा।
कानपुर के पीछे पीछे उत्तर भारत और बंगाल के दूसरे शहरों में भी इंडस्ट्रीज खोली गई और इन सब से रासायनिक पदार्थ बेरोक टोक गंगा में बहाए जाने लगे। जब ये रसायन या काला और रंगीन प्रवाह नदी में मिलता है तो नदी के पानी को जहरीला बनाने के साथ साथ उसकी स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता को भी नष्ट कर देता है और नदी में मौजूद सूक्ष्म वनस्पति और जीव जंतु जो नदी की सफाई में मदद करते हैं उन्हें भी मार देता है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तब गंगा के आसपास व्यापक औद्योगिकरण हो चुका था और उसी के साथ साथ व्यापक प्रदूषण भी गंगा में फैल चुका था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ? 1000 साल की लंबी गुलामी की यातनाओं से प्रताड़ित होते होते हमारी अपनी पर्यावरण के प्रति पारंपरिक संवेदना समाप्त हो चुकी थी। ये बड़े ही दुख की बात है कि एक तरफ तो हम गंगा को पूजते रहे और दूसरी तरफ उसे और प्रदूषित करते गए। हमने गंगा पर बांध बना दिए जिसके कारण गंगा जल का प्राकृतिक प्रवाह जो था उसमें 95% कमी आ गई और उसकी नेचुरल डीसिल्टिंग खत्म हो गई। हम खेतों में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे जो कि बारिश के मौसम में बहकर गंगा में मिल जाते हैं। लगभग 100 शहरों की सीवेज लाइंस और नालों में से हर रोज 3 अरब लीटर गंदा पानी गंगा में ड्रेन होने लगा और इनमें हमारी जीवन शैली और मान्यताएं भी जुड़ गई, जिसके चलते गंगा किनारे खुले में शौच का चलन शुरू हो गया और कई टन राख और हजारों अधजले शव गंगा में बहाए जाने लगे।